4 मई सन 2022 का समय है। हम जमलापुर मदर मोड़ पर लेकर आ रहे थे अपनी पत्नी को 1 बजे रात को। जी 1 बजे रात को हमको 4 लोग पकड़ लिए, लेकिन उस समय हम आदमी को पहचाने नहीं, लेकिन यही लोग थे, लेकिन हम पहचान नहीं सके। लोग मुंह बांधे थे। 3 लोग हमको पकड़ कर मार पीट रहे थे। एक लोग हमारी औरत के साथ शारीरिक संबंध किया। और ब्यूटी पार्लर में या इनके हॉस्पिटल में? नहीं, इनके मकान में बना रही थी। इनके एक मकान में? हाँ, इनके मकान में बना रही थी। तो क्या काम किए कि हम मुफ्ती में से क्या काम किए कि वीडियो बना लिए 1 मिनट 35 सेकेंड का। तब तक क्या कहें, उन लोगों को भनक हुआ हमारी औरत और राजेंद्र डॉक्टर आकर हमारा पैर पकड़ लिए। लोग पैर पकड़ कर लगे लोग माफी मांगने की। दोस्तों मैं गाजीपुर में हूँ और मेरे स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हो, ये अपनी पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप यह है कि इनकी ही पत्नी इनके ही सामने गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और ये जो शादी इन्होंने किया था एक लव मैरिज में किया था, लेकिन आज वही पत्नी इनके साथ बेवफाई कर रही है और ये गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं। अभी मानना है कि इनकी पत्नी एक दिन जो है आ रही थी और इनके साथ में आ रही थी। तमाम लोग इनके साथ में आते हैं और इनकी पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं और इनकी आंखों के सामने बनाते हैं और ये विरोध करते हैं, जोरदार विरोध करते हैं कि मेरी पत्नी के साथ आप लोग गलत कर रहे हो। और उस समय इनको मारा भी जाता है, पीटा जाता है, बंधक बनाया जाता है और इनके आंखों के सामने शारीरिक संबंध बना लिया जाता है। लेकिन इन सब षड्यंत्र में इनका कहना है कि मेरी ही पत्नी शामिल थी और ये विरोध करते हैं तो इनकी पत्नी ही इनके ऊपर जो है तमाम आरोप लगाना चालू करती है। आइए बात करेंगे इनसे। क्या नाम है भैया आपका? सर नमस्कार सर, मेरा नाम मंजेश कुमार, ग्राम सभा शराबबंदी, पोस्ट बिनो, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश मिलान करता हूं सर। ये मुझे बताइए कि आप अपनी ही पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी क्यों? सर हम अपने सन 2014 में बारात द्वारा हमारी हम लोग शादी होती है। शादी करने के बाद 1 साल हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर के बाद आते हैं तो पत्नी लगी बोलने कि हम भी पढ़े लिखे ITI करूंगी। हम भी ITI किए थे, वो भी पढ़ी लिखी थी, तो हमने पत्नी का ITI करवा दिया। ITI करवाने के बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया। फिर 50,000 बहनोई से अपना कर्ज लेकर उसका दुकान करवा दिया, ये सोच कर कि नहीं पति पत्नी दोनों लोग अपना कमाएंगे तो अपना 2 बच्चे हैं, इन लोगों का भविष्य अच्छा तरह से हम लोग संवार लेंगे। इसी दौरान दुकान पर आने जाने के दौरान इन लोगों से संपर्क हुआ और इन लोगों के संपर्क में आकर और देह व्यापार का धंधा करती है। कौन करती है? जी मेरी पत्नी। आपकी पत्नी देह व्यापार की धंधा करती है? जी जी। इन लोगों से मिलकर? जी मेन यही है। ये जिनका फोटो आप लेके घूम रहे हो, तमाम लोगों का नाम आप फोटो पर लिखकर घूम रहे हो जी, और इनको बदनाम आप कर रहे हो? जी बदनाम नहीं कर रहे हैं, हकीकत हमारी आंख से देखी है। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप साबित कर सको? नहीं तो ये लोग भी तो आपके ऊपर केस करेंगे कि आपके हानि मान का दावा करेंगे, आप इनकी इज्जत को उछाल रहे हो। फिलहाल तो प्रूफ था तो हमारी पत्नी ने खत्म डिलीट करवा दिया है, लेकिन हमारे पास CDR नंबर और फोटो है जो जिससे भी प्रूफ होता है कि नहीं इन लोगों से हमारी पत्नी का संबंध है। और ये फोटो कहाँ से आपको मिल गया? सर इसको अपनी पत्नी के मोबाइल से मिला, व्हाट्सएप नंबर से मिला। जी। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी शादी कब होती है और किस सन में होती है? सर हमारी शादी सन 2013 में कोर्ट मैरिज द्वारा होती है। अब लव मैरिज की? जी जी लव मैरिज करते हैं और 2014 में बारात द्वारा हमारी शादी संपन्न होती है और 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद हम अपने पत्नी को ITI करवाए। ITI करवाने के बाद ब्यूटी पार्लर करवा दिए। दुकान आप खुद ITI करा? जी मजदूरी करके करवाए। मजदूरी करते हैं आप? जी मजदूरी करते हैं। जी मजदूरी करके अपने पत्नी को दुकान करा दिए कि हम लोग दोनों लोग कमाए खाएंगे अच्छे तरह से। लेकिन हमारी औरत के आने जाने के संबंध में इस व्यक्ति से संपर्क होता है। भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य और कंस्ट्रक्शन विभाग का ठेकेदार है। हाँ जब इससे संपर्क होता है तो अपने पक्ष में लेकर हमारी औरत के साथ शारीरिक संबंध भी करता है और अपने अधिकारियों के साथ भी सप्लाई करता है। चलिए आइए मैं आपको दिखा दूं, यही वो औरत है जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इनकी बीवी है और ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी साथ ये बेवफाई कर रही है। अब ये इनकी औरत दूसरों के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती है, देह व्यापार तक का ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है और भी जानते हैं इनसे। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी पत्नी जो है आप कह रहे हैं कि देह व्यापार करती है, ये कैसे आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी जो है देह व्यापार में लिप्त है? सर मोबाइल का उसका जैसे CDR नंबर देखते थे, आधी रात का फोन पर बात करती थी, हमसे छुप छुप कर बात करती थी। जी जिससे पता लगा। इसके बाद हमारे साथ कई घटने घटे जिसमें ये लोग हमको कई बार पकड़कर हमारे सामने मारे पीटे, हमारी औरत के साथ ये लोग शारीरिक संबंध किए, जिस पर हम अपने औरत पर विरोध करता था तो हमारी औरत उल्टा हमारे पर ही विरोध करती थी। आंखों के सामने कैसे हुआ था बताइए? सर हम 4 मई
मई सन 2022 का समय है। हम जमलापुर मदर मोड़ पर लेकर आ रहे थे अपनी पत्नी को 1 बजे रात को। जी 1 बजे रात को हमको 4 लोग पकड़ लिए, लेकिन उस समय हम आदमी को पहचाने नहीं, लेकिन यही लोग थे, लेकिन हम पहचान नहीं सके। लोग मुंह बांधे थे। 3 लोग हमको पकड़ कर मार पीट रहे थे। 1 लोग हमारी औरत के साथ शारीरिक संबंध किया और लोग हमको डराए धमकाए। जब इस चीज का विरोध किया तो हमारी औरत बोल रही कि हम आप ही का मदद कर रही हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये लोग आपके जान मार देंगे। हाँ, तो आप अगर वो सारे लोग आपको पकड़ के रखे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आपकी बीवी आपको बचाने के लिए ये सारी काम कर रही थी, तो नहीं तो सर एक कौन सा बचाव होता है? कुछ तो विरोध करना चाहिए। कौन सी ऐसी होगी औरत होगी जो अपने आप अपनी विरोध नहीं कर रही थी? जी कुल उल्टा विरोध हमारा ही कर रही थी। 1% विरोध नहीं कर रही थी। तब हमको शक हुआ। पकड़ा गया, जब आपको पकड़ा गया वहाँ पे, तो आपकी बीवी का क्या रिएक्शन था? वो आराम से चली गई या उसने कुछ भी बोला? सर उल्टा हमारी विरोध कर रही थी और एकदम आराम से चली गई, कोई विरोध नहीं किया। कुछ तो विरोध करना चाहिए। ऐसे हमको तुरंत ऑटोमेटिक पता चल गया कि नहीं इसमें साजिश है। हमको पहले तो हमको लगा कि इसमें हमारे साथ अनहोनी हो रही है, लेकिन जब हमारी औरत हमको लगी उल्टे ही डराने धमकाने और उन लोगों के साथ एकदम आसानी से चली गई, तो हमको पूरा शक हो गया। जब इस चीज़ का हम अपनी बीवी पर दबाव बनाने लगे तो हमारी बीवी उल्टा हमारे ऊपर ही दबाव बनाने लगी। इस चीज़ का बिरनौर थाना पे शिकायत भी किए हैं, लेकिन उस समय दरोगा अश्वनी तिवारी साहब थे 112 नंबर का, और हमारे ससुराल में फोन ऑन करवा कर हमारे सास ससुर को बुलाकर और समझौता करवा दिए। अच्छा, जब आपको पकड़ा गया वहाँ पे तो आपके साथ मारपीट भी हुआ था? सिर्फ जो है पकड़ के रखा गया? मारपीट भी हुआ था और हमारा मुंह बंद करके रखा हुआ था। कम से कम मुंह में कपड़े ऊपर घुसा कर हमको बंद किए थे कम से कम 15-20 मिनट तक। जी ये लोग मिलकर हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा करवा दिए हैं। इसी मुकदमा के दौरान हम 3 अप्रैल को गाजीपुर गए थे कागजी कार्रवाई करने के लिए, तो राजू सिंह कुशवाहा, बबलू प्रजापति और राजेंद्र डॉक्टर ये लोग मिलकर गाजीपुर हमको यह कहकर मारे कि तुम कचहरी क्यों आते हो, आज के बाद कचहरी दिखाई मत देना। बहुत लोग बड़ी मार मिलकर हमको लोग मारे और 112 नंबर बुलाकर थाना कोतवाली गाजीपुर में हमको भिजवा दिए। फिर थाना कोतवाली में हमको भिजवाने के बाद हमारी पत्नी समेत 4-5 लोग वहाँ पहुँचे और एक वहाँ का दरोगा है उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ला से मिलके हमको बड़ी मार मरवाए और हमारा पैर तोड़वाने का कोशिश किए, जिस पैर में हमारा फ्रैक्चर हो गया है, और हमको मारपीट करो और साइन करवाए कागज पर, सादे कागज पर कि अब इन लोगों के खिलाफ विरोध करेंगे तो ये लोग उल्टे हमके फंसा देंगे। पैर कौन तोड़वा रहा था? जी हमारी पत्नी राजकुमार शुक्ला जी से। इसमें आज भी हमारे पास सूजन बना है जिसका मेडिकल रिपोर्ट भी लिए हैं। तो क्या किस तरह से तोड़ रहे थे पैर? सर पैर पर हमारे चढ़ गए थे। कौन चढ़ा था? राजकुमार शुक्ला चढ़े थे और ये कह रहे थे कि साले तुम इन लोगों का पीछा क्यों करते हो, ये लोग बहुत ऊपर तक इन लोगों का पहुँचे, इन लोगों का शिकायत करोगे तो साले ये लोग इन लोगों के पास 10-20 गाड़ी है, किसी दिन गाड़ी से कुछ उड़वा कर तुमको हत्या करवा देंगे तो तुम क्या कर लोगे। और ये कह रहे थे कि साले अब तुम घर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, किसी जाके प्रदेश में जियो खाओ, नहीं तो अगर दोबारा कचहरी में दिख गए तो साले तुम्हारे पैर में गोली मार कर और 2 किलो गांजा देकर तुमको चालान कर देंगे, जीवन भर जेल में सड़ोगे, कोई तुमको पूछने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, और बताइए कि आप अपनी पत्नी का और क्या क्या प्रूफ जो है रखे थे? सर अपनी पत्नी का नीट वीडियो भी बनाए थे 1 मिनट 35 सेकेंड का। किसके साथ? ये राजेंद्र कुशवाहा के साथ। ये आपकी पत्नी के साथ सोए हुए थे? जी सोए हुए थे। कैसे आपको पता चला कि ये आपकी पत्नी के साथ सोए हुए हैं? सर 11 बजे करीब हम दुकान पर गए तो लॉकडाउन का समय था, पूरा घर में सारे लोग रहते थे, हर एक दुकान बंद रहती थी, लेकिन हमारी पत्नी और ये व्यक्ति का दुकान खुली रहती थी, डॉक्टरी खुली रहती थी। हमारी औरत भी हम जब मना करते थे कि लॉकडाउन है तो क्यों जाती है, लेकिन ये हमेशा जाती थी, तो हमको संदेह हुआ। हम इसके पीछे एक दिन गए 11 बजे करीब, उससे पहले हम रात में बिस्तर के नीचे सोकर इसका फोन पर बात कर रही थी तो हम सुने थे, हम तक ध्यान कर रहे थे। जब 11 बजे जब दिन को गए, हाँ तो दिन में ही गया? दिन में तो पूरा दुकान बंद थी, सारे लोग घर पर थे। दुकान एक इसका दुकान खुली थी, एक हमारी पत्नी का दुकान खुली थी। हाँ तो हमारी पत्नी इसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। किसके? अपने ही ब्यूटी पार्लर में या इनके हॉस्पिटल में? नहीं, इनके मकान में बना रही थी। इनके एक मकान में? हाँ इनके मकान में बना रही थी। तो क्या काम किए कि हम मुफ्ती में से क्या काम किए कि वीडियो बना लिए 1 मिनट 35 सेकेंड का। तब तक क्या कहें उन लोगों को भनक हुआ, हमारी औरत और राजेंद्र डॉक्टर आकर हमारा पैर पकड़ लिए लोग
पर पकड़ कर लगे लोग माफ़ी मांगने की, माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी, हम लोगों का इज्जत बचा लीजिए। हम भी मतलब कि मेरे भी 2 बच्चे थे, अपनी पत्नी से हम बहुत काफ़ी प्यार करता था कि हम सोचते थे कि भाई हम भी कहेंगे तो हमारा भी मान सम्मान जाएगा ना। अब एक चीज़ सोच कर मतलब कि उस समय हम लोगों को बचा लिए। हाँ, जब सबूत जब हम मिटा लिए तो उल्टा है वो लोग हमारे ऊपर केस करके हमको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस के प्रशासन विभाग से हम ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। अच्छा, एक और बताइए, आप कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी जो है, इनके घर में मैंने देखा, तो इनके घर में इनकी पत्नी बच्चे वगैरह नहीं थे क्या? नहीं, इनके घर में नहीं, जो दुकान पर हम देखे, जब दुकान पर आते, जो प्रमोद कुशवाहा की दुकान में हम दुकान करवाए थे अपनी पत्नी का। हाँ, उसमें भी डॉक्टरी का दुकान करते थे। तो संबंध कहाँ बनाए थे? आप बता रहे हैं कि इनके घर पे या इनके दुकान पे? नहीं, हॉस्पिटल में? नहीं, जहाँ हॉस्पिटल करते थे तो इनका अपना तो खुद का मकान नहीं है। प्रमोद कुशवाहा की दुकान में भी दुकान करते हैं, हमारी पत्नी भी दुकान करती है जी। तो संबंध कहाँ बन रहा है? संबंध ऊपर छत पर बना रहे थे, छत पर मकान बना है, पहले स्कूल चलता था, बहुत ढेर सारा मकान है जी। तो ये बताइए अब क्या उस बिल्डिंग में, उस कटरा में अलग अलग कमरा है जी। उस कमरे में बाहर से भी लोग लेकर आते हैं, तो वहाँ औरतों को गलत तरीका से व्यापार का धंधा कराते हैं लोग। तो ये सब आपकी औरत जब करती है, आपकी पत्नी करती है, तो आप अपनी पत्नी से नहीं बोलते हैं या आपकी पत्नी से नहीं पूछे कि आप ऐसा क्यों करती हो? वो बोलती है, हम जब इस पर रोक टोक लगाते थे ना, तो हमको जैसे मतलब ज्यादा डराती धमकाती थी। क्या बोलती थी? बोलती थी कि ज्यादा विरोध करोगे तो हम तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, लाइफ जिंदगी रहेगी, अच्छा से हम लोग रहेंगे, अच्छे से जीवन बेटा बेटी का चलेगा, हाँ, बंगला गाड़ी घोड़ा रहेगा। तो हम बोलते थे कि यार कुछ भी रहेगा, लेकिन जब लोग यही ना कहेंगे कि नहीं देखे गलत कमाई करती है, गलत तरीका से करता है, लोग हमारे समाज में हमारी इमेज नहीं रहेगी। मतलब ये पैसों के लिए करती थी? इसका ख्वाब था कि बड़ा बनना जी, इसका ख्वाब, गाड़ी बंगला तमाम चीजों से। हाँ जी, गाड़ी घूमना जी, घूमना, बड़ा बंगला हो जी जी। तो हो गया कि नहीं अभी तक? सर अभी तक तो पता नहीं, लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 लाख रुपया का संपत्ति है फिलहाल इस समय है इसके पास। बनाई है जी, बना चुकी है। गाड़ी वाड़ी घूम रही है? गाड़ी तो नहीं फिलहाल है, लेकिन हम आभूषण देखे हैं 15 से 20 लाख रुपये का इसके पास जी। तो सब कैसे बनाई है ये? वही व्यापार का धंधा करके, यही संबंध से जी। पैसा तो हम नहीं देखे हैं, खाता होता में भाई होगा, लेकिन गहना हम देखे हैं। तो आप अपनी पत्नी को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे? सर मजदूर आदमी 400-500 रुपया हम भी कमाते थे। हाँ, वो भी कम से कम सिलाई करके 200-300 रुपया कमा दिया, 500-700 रुपया एक परिवार के लिए कौन सा कम है? तो लेकिन जिसको भाई पैसे के ज़्यादा पैसे की भूख लग जाएगी, अपने मैके वालों की चिंता हो जाएगी, हाँ, जो बच्चलन हो जाएगी, भाई उसके लिए क्या करना है? आप लव मैरिज शादी करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से इतना बेहद मोहब्बत करते हैं कि परिवार वालों के खिलाफ जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं, वही बीबी बेवफा कैसे हो गई? सर वही बात है ना, लालच बुरी बला होती है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। मतलब प्यार आपका जो था वो कम पड़ गया जी। अब उनको प्यार नहीं दे पाए? प्यार तो दे पा रहे थे, लेकिन वही बता रहे हैं ना कि जो आदमी रेवड़ी खा रहा है, आज जब उसको रसगुल्ला मिलने लगेगा तो भाई कुछ तो उसका विचार बदलेगा। तो रसगुल्ला ला के देते? सब भी ला देते, लेकिन भाई ये लोग कहाँ मजदूर आदमी है, ये लोग कहाँ सेठ आदमी। अब कहाँ से हम 10 से 12 हजार रुपया महीना कमाने वाला, ये लोग कहाँ से लाखों करोड़ों रुपया महीना ये लोग कमाते हैं। तो हमारे में और इन लोगों में ज़्यादा अंतर न हो जाएगा सर? तो ये जब इतना गलत सब काम कर रही थी, तो आप इनकी मम्मी से, इनके पापा से, मतलब आप अपने ससुराल वालों से आगे आइए, ससुराल वालों से ये जिक्र नहीं किया कि आपकी बेटी गलत कर रही है, गैर मर्दों के साथ संबंध बना रही है? सर बहुत बार किए हैं, लेकिन समझाने के प्रयास नहीं किए, उल्टा उन लोगों का, हमारी पत्नी का सपोर्ट करते थे। क्या वो? अच्छा, आपकी पत्नी क्या बताती थी अपने मैके में? अब ये आपको गलत ठहराती थी या वो सीधा सीधा बताती थी नहीं मैं जो है शारीरिक संबंध तमाम लोगों से बनाती हूं? नहीं, वो झूठ बोलती थी कि हमारा पति हमारे लायक नहीं है, हमको दारू पीकर मारता पीटता है, हमारे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाता है, यही बोलती थी। आप दारू पी के मारते होंगे? नहीं, कभी हम दारू पीकर नहीं मारते थे अपने, और अपनी पत्नी को कभी मारते नहीं थे, जबकि जब से शादी करके लाए थे एक थाली में खाना खाते थे। तो उल्टा सीधा आरोप लगाते होंगे, वो सही होंगी इसके लिए आरोप लगाती? भाई जब हमारी आंखें जो देखेगी वो तो भाई हम कहेंगे, पर दुनिया नहीं कहेगी, लेकिन जो चीज़ हम देखे रहेंगे वो तो चीज़ तो हम कहबे करेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं। क्या न्याय? न्याय में यही चाहते हैं कि अगर वो हमारी पत्नी हमारे साथ रहना चाहती है तो रहे, भाई हम भी, आप भाई 2 बच्चे हैं तो हम रखना चाहते हैं, अगर हम 2 बच्चों के लिए रखना चाहते हैं। अभी भी आप रखना चाहते हैं? जी, रहना चाहती है तो रहे, और नहीं रहना चाहती है तो लिखी दे, वो अपना देखे हम अपना देखें। इतना सब कुछ करने के बाद आज भी आप उनको रखना चाहते हैं? हाँ भाई क्या करें, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की भविष्य है। लेकिन आप
आप इनके मान लीजिए आप अपने पास रखते हैं, उसके बावजूद भी ये गलत काम करती रहती है, लेकिन आपके साथ ही रहती है, तब नहीं तो उसमें भी हमारा बाउंडेशन रहेगा ना। जब हमारे साथ रहेगी तो हमारे घर पर रहेगी, न दुकान करेगी, दुकान पर नहीं जाएगी, घर में रहेगी। तो उनको आप गाड़ी बंगला सब दे देंगे आप? नहीं भाई, अगर हमारे साथ गाड़ी बंगला का जो हम कमाएंगे, जो खाएंगे, उसको खिलाएंगे। देह व्यापार से अभी तक जो भी उसने पैसा कमाई है, आप कह रहे हैं 20 से 25 लाख उसने प्रॉपर्टी बना लिया है, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपके पास में लेके आएगी या आप चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टी वो नहीं लेके आए? सर प्रॉपर्टी अगर हम चाहते तो आज की डेट में हमारा 10 बीघा खेत होता, करोड़ों की मालिक होते, 4 व्हीलर गाड़ी से होती है, दिन हमको नहीं देखना होता अगर उसका साथ दिए होते तो। मतलब आप चाहते हैं अगर वो आपके पास आए तो पैसा कहाँ दे, कहाँ रखे? अब उसके पास तो प्रॉपर्टी हो गई है, आप कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख की उसके पास प्रॉपर्टी है, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो आपके साथ आ सकती है, वो पैसा क्या करे? सर वो पैसे के रूप में तो हम नहीं देखे हैं, गाने के रूप में देखे हैं। हाँ। जी, लेकिन वो इसके बारे में तो हम कितना नहीं कुछ जानते, जो कुछ भी करे, लेकिन हमारे घर में साड़ी और हमारे एक साड़ी के साथ और हमारे बच्चे के साथ जो हमारे सामान घर से लेकर गई है दुकान का, 1,40,000 का हम दुकान में संपत्ति लगाए थे, वो दुकान का सारी सामान और हमारे बच्चों के घर में लेकर आ जाए। बच्चा कहाँ है? बच्चे वही रखी है। क्या बोलती है? बोलती है कि 18 साल के बाद दूंगी। 18 साल के बाद? जी। तब तक आप दूसरी शादी कर लीजिए। 2 बच्चे हैं, अब जिसकी वजह से अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। हाँ, वो डाइवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ है। डाइवोर्स नहीं हुआ है। जी। आपके ऊपर हरेसमेंट का केस कर दिया है? जी जी। ये आपकी पत्नी ने किया है या उन लोगों ने करा दिया है? नहीं, ये विपक्षी लोग करा दिए हैं और भी फर्जी तरीका से लोग कराए हैं। तो आप तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हरेसमेंट का केस काफी जो है परेशानियों का केस होता है, तमाम आपको कोर्ट कचहरी आना जाना हो। बहुत वही करें, कोर्ट कचहरी आने जाने में बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। इन लोगों से डर भी होता है। वही डर हुआ कि जो 3 अप्रैल को हमारे साथ लोग मारपीट भी किए, हमको फर्जी तरीका से फंसा कर जेल कराना चाहते थे। जी। इन लोगों से आपको डर है? बहुत डर है सर, हमारी जान मान के इन लोगों से खतरा है। अगर जब भी हमारी कोई जान मान के अगर हमारी खतरा होती है या फिर हमारी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे। महाराज जी से क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए बड़ा तटस्थ रहते हैं, कहते हो जाए अगर महिलाओं को कुछ हो जाए तो उनकी रक्षा के लिए जो है उनकी सरकार जो है सारी कुछ लगा देती है। बाबा जी कहते हैं कि नहीं क्राइम मुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी के ही प्रदेश में ये लोग श्वेतापोश अपराधी हैं। हाँ, लेकिन ये लोग इतना दबंग है कि पुलिस प्रशासन, बाबा जी के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इन लोगों का साथ देते हैं। मैं चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जांच होके इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमको न्याय दिया जाए। चलिए दोस्तों, ये एक पति का अपने अंदर की पीड़ा है जो व्यक्त कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरी ही पत्नी मेरी ही आंखों के सामने गैर मर्द से संबंध बनाती है। अब आप खुद समझिए कोई पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसकी पत्नी उसकी ही आंखों के सामने गैर मर्दों के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी संबंध ही नहीं बनाती है, सेक्स रैकेट में फंसी हुई है। फंसी हुई है जी, जबकि पेपर में लिखा है देह व्यापार के दल से बाहर निकालने के लिए तड़प रहा बेबस पति। मीडिया में भी ये चीज़ को ले आया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए वो पति के ऊपर क्या गुजरती होगी, वो पति क्या सोचता होगा, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए अपनी पत्नी को वापस चाहता है। समाज से लड़ रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कानून भी या जो पुलिस व्यवस्था है वो भी अगर कहें तो इनके हिसाब से इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। आपकी जो राय है दोस्तों कमेंट करिए, आपकी राय में जो भी लगता है कमेंट करिए। फिर हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।